क्लास शुरू हो चुका है और जो लोग अभी फिलहाल में है शेयर कर दे ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम लोग जुड़ पाए। ओके, तो अभी कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ? सिर्फ ओ माय गॉड, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, ओनली फ्यू सेकेंड्स, उसके बाद अपनी क्लास की शुरुआत करेंगे यहाँ से। तो देख लेते हैं कुछ लोग अगर आ पाते हैं तो यहाँ से कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ से 3 व्यूअर्स हैं। आप लोग नाम बताइएगा अपना, कौन कौन मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, फिर क्लास का और मजा आएगा। यदि आप लोग नाम बताएंगे अपना, यदि आप लोग अपना नाम बताएंगे तो वहां से हमको आपको रीच आउट करने में और मजा आएगा और हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। ठीक है, तो जो लोग जुड़ेंगे वो लोग अपना नाम बताएंगे और क्लास की आज शुरुआत करें राइट नाउ। तो लाइव 9th क्लास मैटर एंड सराउंडिंग, और आज का चैप्टर शुरू करने वाले हैं। देखो ये लाइव सेशंस कंटिन्यू शुरू होने वाले हैं और यहां से हम लोग पर डे जो पर डेली 3 दिनों तक हम लोग क्लासेस को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इस समय में जब हम लोग क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं इस तरीके से कि चीज़ों को समझते चले और हमारे जो ड्यूरेशन गैपिंग होती है, जो हमारे टाइम लीव मिलता है मुझे कि 2 दिन समय मिल गए, 3 दिन समय मिल गए, या फिर छुट्टी है, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही है, घर पर बैठे हैं, मस्ती है, वो हमें हमारे पास में नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको एक दिन आप होमवर्क बनाओगे, सॉल्व करोगे जो चीज़ें आपको मिलेगी, और हम लोग जो क्लासेस कंटिन्यू करने वाले हैं वो क्लासेस हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। कब कब वो टाइमिंग आप लोग देख लोगे। तो आपके सामने भी एक छोटा सा एक होगा एम फॉर मंडे, डब्ल्यू फॉर वेडनेसडे एंड एफ फॉर फ्राइडे। MWF आप याद रखोगे एंड योर टाइमिंग इज 240 240 240 टू 320। आप टाइमिंग याद रखोगे 240 टू 320, दिस इज योर टाइमिंग। और इस टाइमिंग पर आप मुझे ज्वाइन करोगे। हम लोग पढ़ेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग पर मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। तो मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को हम सब जुड़ेंगे और डिस्कस करेंगे सारे चैप्टर्स को इंटरेस्टिंग वे से, चीज़ों को डेप्थ में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे ये चीज़ें काम करती है, क्या क्या इनके फंक्शंस है, क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो अभी एक बार मैं इस चैप्टर को पढ़ा चुका हूँ पीछे, लेकिन फिर भी मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ मुझसे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें छूट गई थी और टेम्परली वो क्लास था, इसलिए मैं वहाँ पर कंटिन्यू भी नहीं कर पाया था। तो आज से कंटिन्यू शुरू होने वाला है, तो इस चैप्टर को मैं शुरू कर रहा हूँ आज से फिर से। तो चलते हैं, जो भी लोग जुड़े हुए हैं बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे साथ में जुड़े, और आशा करता हूँ कि और फ्रेंड्स को आप शेयर करोगे और हम लोग इस सेशंस को और कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हैं और या फिर यदि आप पढ़ते हैं 8th क्लास में, तो आप 8th क्लास के, 7th क्लास के हो या 9th क्लास के हो, आप सेशन को ज्वाइन करो। क्योंकि देखो माइंड का जो होता है ना, माइंड की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है कि 7th क्लास का बच्चा 9th क्लास की चीज़ों को नहीं समझ सकता, ठीक है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप पढ़ते हो 9th क्लास में, बट जो 7th क्लास का बच्चा है वो भी आपकी चीज़ों को समझ सकता है, क्योंकि ये इतनी आसान चीज़ है, इतनी आसान चीज़ है कि छोटा बच्चा अच्छे से इसको ऑब्जर्व कर लेगा। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है और एक गैस होता है। सॉलिड जो होते हैं जैसे ईट हो गया, लिक्विड देखो जैसे पानी हो गया, है ना, गैसेस हो गई जैसे मान लो कि ये अगरबत्ती जल रहा है तो धुआं निकल रहा है इसमें, है ना। तो ओके, बहुत सुंदर। तो पर डे आप जुड़ोगे, ठीक है ना, मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, डेट याद रखोगे हमेशा, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, पर डे आपको जुड़ना है। 9th क्लास स्पेशली जुड़ेगा, अगर आप 8th क्लास के हो तभी भी आप जुड़ो, है ना, आप चीज़ों को समझो, क्योंकि आप ही की क्लास का है, आप ही की चीज़ें चीज़ें हैं, आपको समझनी है, ठीक है ना। ओके, तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस की बात करेंगे। ओके फाइन, आगे देखिए। अब यहां से मैटर या सराउंडिंग, जो चैप्टर है उसमें सराउंडिंग का मतलब होता है आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो समझने वाली जो चीज है आपके सामने में वो है मैटर, कि मैटर क्या होता है। तो मैटर क्या होता है कि एनीथिंग दैट हैज द मास एंड वॉल्यूम। तो वो चीजें जिसके पास में मास और वॉल्यूम होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे बोलते हैं हम लोग
कि क्या चीज है ये, मैटर है, ठीक है ना। तो सवाल उठता है कि बताओ मास क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मास, ठीक है ना। मास क्या होता है समझेंगे हम लोग कि पहले मास क्या होता है। तो देखो जैसे मान लो ये आपके पास में चाकू है ना। तो इस चाकू के अंदर में कुछ नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। तो एक देखो जितने नंबर ऑफ वो पार्टिकल्स हैं, हम लोग कह सकते हैं कि वो उसका कंटेंट मास है, ठीक है ना, वो उसका क्या है, कंटेंट मास है। तो नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं उसको बोलेंगे इसका कंटेंट वो मास है। साथ ही साथ आप ये भी बता सकते हो, आप ये भी समझ सकते हो इसको कि किसी भी सबस्टांस का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है मास। अगर मैं बोलूं कि किसी के पास मास 0 है, जैसे मेरे पास ये पेन है और इस पेन का मैं बोलूं मास 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि ये दुनिया में है ही नहीं, ठीक है ना। अगर किसी ने बोल दिया कि मास है ही नहीं, इसका मतलब वो क्या हो गया, 0, है ना, है ही नहीं दुनिया में, ठीक है। जो भी सामान हो आपके पास में, है ना, टेबल हो, चेयर हो, ये मेरे पीछे देखो चाकू दिखाई दे रहा है, चाकू है, ये मेरे पास में वो तरबूजा खरबूजा है, जो भी है, ये सब अगर कोई बोल दे किसी भी चीज को बोला कि मास 0 है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है दुनिया में, है ना। क्योंकि बिना मास का कोई ऑब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। मास जब कहा गया इसका मतलब कि वो पार्टिकल से मिलके बना है। और आप समझते हो ना कि दुनिया में सारी चीजें जो होती है वो किसी से बनी है, तो पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है, ठीक है। तो आगे बढ़ते देखो, एक चीज तो मास तो समझ में आई मुझे, आगे जो है हमारा वॉल्यूम। अब समझते हैं ना वॉल्यूम क्या होता है, व्हाट इज वॉल्यूम, ठीक है ना। मास समझ में आ गया, अब समझते हैं वॉल्यूम क्या होता है। तो ये जो देखो जैसे कमरा है मेरे पास में, ये है ना, मैं जहां पर पढ़ा रहा हूँ, ये पूरा पूरा कमरा है जिसमें मैंने सेटअप किया है। अभी जो जिस रूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसी वस्तु है, जैसे मान लो ये मेरा पेन ही है, तो ये टोटल जो ये कंटेन कर रहा है ना, टोटल पार्टिकल्स कंटेंट इन अ इट, मतलब पूरा एरिया में, पूरा वॉल्यूम क्यूबिक क्षेत्र में, पूरा क्यूबिक क्षेत्र में, जो एक क्यूबिक क्षेत्र है, जैसे मान लो एक मैंने क्यूब जैसा बना दिया, इस पूरे क्यूबिक क्षेत्र में जो एयर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ये या फिर जो भी सबस्टांस प्रेजेंट है जो इसको फिलअप किए हुए है, दैट इज कॉल्ड इज वॉल्यूम, ठीक है ना। सबस्टांस या फिर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ क्यूबिक एरिया, एक क्यूबिक एरिया में जो सबस्टांस प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसका वॉल्यूम बोलेंगे। तो ये दो चीजें हुई आपके सामने में। ऐसा यूनिट जो होता है वो केजी होता है और मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का। 1 लीटर बराबर 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 मिलीलीटर बराबर 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है। तो डेटा आपको लर्न रखना है छोटा सा, बाकी चीजें समझनी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि 100% आपको कॉन्सेप्ट ही मिले। कॉन्सेप्ट के अलावे आपके पास जो होते हैं वो क्या होने चाहिए, कॉन्सेप्ट के अलावे आपके पास में होने चाहिए कुछ डेटा भी, है ना। चीजें थोड़ी समझ भी रखनी चाहिए कि भाई ये चीजें काम कैसे करती है, ये डेटा आपके दिमाग में भी स्टोर रहना चाहिए, है ना, तभी आप चीजों को समझ पाओगे। आओ देखो ये क्या चीज है, अर्थ, वाटर, यहां देखो फायर, है ना, एयर और स्पेस, इसी 5 चीजों को मिला करके दुनिया की सारी चीजों का निर्माण हुआ है, ऐसा बताया था हमारे पूर्वजों ने, ठीक है। पूर्वजों ने हमें बताया था कि भाई इन 5 चीजों को मिला करके जो होता है किसी भी चीज का निर्माण होता है इस दुनिया में। तो समय बीतने की देखो अभी इसमें क्या चीज था, उन्होंने जो पूर्वज थे उन्होंने लिखा हुआ है, यजुर्वेद में ऐसा वर्णन है, वहां पर आपको मिलेगा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व मिल बने अधम शरीरा, ऐसा करके वहां पर कोटेड है। तो इसका मतलब यह है कि जो शरीर हमारा है वो बना हुआ है 5 तत्वों से मिलकर के, और जो ये शरीर होता है वो विलीन होता है, तो इन्हीं से 5 चीजों में विलीन हो जाता है। कोई भी चीज दुनिया का यदि आप देखो तो इसी 5 चीजों में वो समाप्त हो जाती है और इन्हीं 5 चीजों से वो जन्म लेती है। एग्जाम्पल के रूप में लो, जैसे आपके सामने एक प्लांट है ना, प्लांट देखो मिट्टी से उत्पन्न हुआ, ठीक है, उसको सनलाइट मिली, समझ रहा बात को, मिट्टी से उत्पन्न हुआ, उसको सनलाइट मिली, हवा उसको मिला, पानी उसको मिला, है ना, ये सब चीजों को लेकर के वो बेचारा ग्रो हुआ। लेकिन जब वो मर जाएगा, जब वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है, जब वो समाप्त हो जाएगा, तो समाप्त होने के बाद क्या होगा, उसके जो जो उसके
पार्टिकल्स हैं, जो पत्तियां हैं, जो लकड़ी है, वो कहाँ मिल जाएंगे, कहाँ मिल जाएंगे, मिट्टी में, है ना, वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे। जो जो एयर है, एयर है वो एयर में चला जाएगा, जो एयर है वो एयर में चला जाएगा, एयर है वो एयर में चला जाएगा। इसके अलावे और देखो, जो अग्नि जो है वो उसको जला देगी, वो जो सनलाइट आ रही है वो सनलाइट से वो क्या हो जाएंगी, पत्तियां उसकी सूख जाएंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारी की सारी जो चीजें होती हैं वो अपने आप में विलीन हो जाएंगी, एयर जो होगा वो अपने आप में विलीन हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज के समय में जो हमने क्लासिफाई किया था चीजों को, जो क्लासिफिकेशन हमने किया है उसको किस आधार पर किया है, उसको एक बार देखेंगे। तो अब जो साइंटिस्ट हमारे क्लासिफाई किए हैं चीजों को, उसको क्लासिफाई किया गया है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पे। देखिए, जो मैटर है उसको क्लासिफाई किया गया है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर और फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। तो समझेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, इन दोनों चीजों को हम लोग समझने वाले हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देखो क्या चीज है, जैसे मान लो मेरे पास में क्या चीज है, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तीन चीजों में कैटेगराइज किया गया, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम लोग जो है पढ़ेंगे इसके बारे में कि सॉलिड जो होता है ना उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है और गैस जो है उसकी प्रॉपर्टी क्या है। हम लोग बारी बारी से इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। अब देखो, केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर भी इनको कैटेगराइज किया गया है, एटम में, मॉलिक्यूल्स में, कंपाउंड में और मिक्सचर में। तो एटम, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड और मिक्सचर, ये सारे क्या क्या हैं, इसको जो है वो हम लोग यहां से समझने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो जैसे ये एटम है, ठीक है, तो एटम जो है, इसके जो पार्टिकल्स हैं, इसके अंदर में जो एटम है, ये क्या होते हैं ना, ये यूनिक होते हैं, ये यूनिक होते हैं, मतलब ये सिंगल होंगे, ये सारे पार्टिकल्स क्या होंगे ना, सिंगल पार्टिकल्स होंगे, सिर्फ एक एक पार्टिकल्स होंगे सबके अंदर में, ठीक है। मतलब जैसे अगर मैं कहूं, इसको इस रूप में समझिए, जैसे मैं बोलता हूं यदि कि यहां पर कोई एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम का पार्टिकल है, ठीक है। तो ये जो पूरा बॉक्स है, एक कोई मेटल ले लो, इस मेटल के अंदर में ये सारे जो आपको मिलेंगे, ये पार्टिकल मिलेगा, वो एल्युमिनियम मिलेगा, ये एल्युमिनियम मिलेगा, ये भी एल्युमिनियम मिलेगा, ठीक है। यदि मैं बोलूं कि नहीं 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 ये फेरस है, यदि फेरस है मतलब आयरन है, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स होंगे ये सब क्या होंगे, आयरन होंगे, सब क्या होंगे, आयरन होंगे। ये पूरा का पूरा क्या चीज होगा, वो आयरन ही होगा, ठीक है। आप एक टुकड़ा लो किसी चीज का, जैसे मान लो कि मैंने लकड़ी लिया, अब मैं लकड़ी को काटूंगा तो उसके अंदर से क्या निकलेगा, केवल और केवल लकड़ी निकलेगा, है ना, छोटे छोटे बुरादे निकलेंगे, वो भी क्या होंगे, लकड़ी होंगे। उसी प्रकार से मैं यदि मान लो प्लास्टिक लेता हूँ, कपड़ा ले, प्लास्टिक है मेरे पास में, इसको मैं कट करूंगा, छोटा से छोटा पार्टिकल इसका अगर कट करता हूँ तो इसमें से क्या निकलेगा, पार्टिकल, जो छोटा पार्टिकल निकलेगा वो क्या होगा, वो इसमें का प्लास्टिक ही होगा। वैसे मैं अगर लोहा लेता हूँ और लोहा को मैं काटता हूँ, तो जो लोहे के छोटे से छोटे पार्टिकल्स होंगे, छोटा से छोटा जो लोहा का पार्टिकल होगा, वो क्या होगा, वो उसके अंदर किस चीज की प्रॉपर्टी होगी, वो भी लोहे की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। जैसे मान लो एक बड़ा लोहा लिए, मैग्नेट से चिपकाते हैं, चिपक जाता है, एकदम छोटा, बिल्कुल छोटा सा, काट काट करके एकदम बिल्कुल छोटा कर दिए, छोटा सा आयरन पार्टिकल लेंगे, उसको मैग्नेट से चिपकाएंगे, चिपकेगा कि नहीं चिपकेगा, है ना, बिल्कुल चिपकेगा वहां से। अब देखो मॉलिक्यूल की बात, ओके, बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, मॉलिक्यूल की बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे। अब जैसे मान लो मॉलिक्यूल्स है ना, मॉलिक्यूल्स में क्या चीज है, जैसे मान लो H2O है, जैसे मान लो कि यहाँ पर H2 है ना, मतलब दो दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साथ चिपके हुए हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक साथ चिपके हुए हैं, है ना, यहाँ पर जो है। अब या फिर मान लो कि ऑक्सीजन ही सपोज करो, इसके ऊपर में आप ऑक्सीजन सपोज करो, तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन एक साथ चिपके हुए हैं,
ठीक है ना, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ चिपके हुए हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ चिपके हुए हैं, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एक साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। वैसे ही कोई भी आप यदि लेते हो एलिमेंट, तो कोई भी मॉलिक्यूल्स है, तो मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या कि एक ही तरह के, ठीक है ना, एक ही तरह के, एक ही रंग रूप के दो जो है एलिमेंट एक साथ चिपके हुए हैं, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप ले लो, जैसे अब यहां से देखो इस रूप में समझो, जैसे मान लो कि मैंने बोला, ये कैटेगराइजेशन कर देते हैं, यहां से एलिमेंट को लिख लेते हैं इधर, और इधर लिख लेते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो एलिमेंट के जो पार्टिकल्स होंगे, सपोज करो जैसे एलिमेंट मैंने लिया, तो एलिमेंट के अंदर में देखो ये ऐसा होगा ना कि ऐसे गोला है, तो ये गोला है, तो इसके अंदर सभी जो है वो कैसे होंगे, गोले गोले होंगे ऐसे, ठीक है, और एक दूरी दूरी पर बना करके होंगे, ठीक है। लेकिन यदि मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स में देखो दोनों गोले एक साथ चिपके चिपके, दोनों गोले ऐसे ऐसे चिपके चिपके, दोनों गोले ऐसे ऐसे चिपके चिपके, ठीक है, दोनों गोले ऐसे ऐसे क्या होंगे, चिपके चिपके, मतलब दो दो गोले एक साथ चिपक चिपक करके बैठे हैं, डेट इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, अगर मान लो कि मैं बोलूं कि तीन तीन चिपके हुए हैं, ऐसे तीन तीन एक साथ बैठे हुए हैं, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, इसे भी बोलेंगे मॉलिक्यूल्स, इसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। जैसे मान लो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एलिमेंट का एग्जांपल एक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जैसे आयरन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है ना, क्लोरीन हो गया, ये सब अकेले अकेले हैं बेचारे, तो एलिमेंट है। मॉलिक्यूल्स की बात करें, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, है ना, Fe2 हो गया, ये सब के सब क्या है, मॉलिक्यूल्स है। अच्छा, अगर मैं बोलूं O3, तभी भी ये मॉलिक्यूल है, O3 जो है वो P4, है ना, ये भी एक क्या चीज है, ये भी एक मॉलिक्यूल्स है, मतलब लेकिन एक ही तरह का है, ऐसा बिल्कुल आपको देखने को नहीं मिल रहा ना, H2O जैसे है, H2O है, तो ये क्या चीज है, ये अलग अलग दो एलिमेंट्स हो गए, ये आपके मॉलिक्यूल्स नहीं कहे जाएंगे, ठीक है। जैसे देखो कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड थोड़ा सा डिफरेंट है, कंपाउंड में क्या होगा, एक हाइड्रोजन होगा तो दो एक ऑक्सीजन होगा, दोनों अलग अलग है ना, यहाँ पर एक ही तरह के दो थे, H2 था, लेकिन यहां पर जो है वो क्या था कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो अलग अलग प्रकार के एलिमेंट एक साथ में मिले हुए हैं, तो दैट इज द कंपाउंड, यस यस यस, वेरी गुड। अब देखो मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर में क्या चीज है, मिक्सचर में देखो कई तरह के मिले होंगे एलिमेंट्स, जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ एलिमेंट्स की, तो एलिमेंट्स में जो है, जैसे देखो जो मिक्सचर है, मिक्सचर में क्या होगा, जैसे मैं एयर का एग्जांपल ले सकता हूँ, इसमें एयर में क्या चीज होता है ना, बहुत सारे मिक्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन भी मिक्स होगा, ऑक्सीजन भी मिक्स होगा, नाइट्रोजन भी मिक्स होगा, कार्बन भी मिक्स होगा, तो ये सब के सब एक साथ मिक्स होंगे, और इसमें क्या होगा कि कुछ फिक्स नहीं होगा, है ना, इसमें कुछ फिक्स नहीं है कि कितने हाइड्रोजन कितने नाइट्रोजन कितने ऑक्सीजन, कुछ भी इसमें फिक्स नहीं होगा, तो इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या चीज है, एक मिक्सचर है, इसके फिक्स्ड प्रोपोर्शन नहीं है, हाइड्रोजन कितना मिले, ऑक्सीजन कितना मिले, नाइट्रोजन कितना मिले, और कार्बन कितना मिले, ठीक है। तो दैट इज अ कंप्लीट योर सेंस फ्रॉम देयर। तो आज के सेशन में इतना ही, कल हम लोग जो फिजिकल नेचर ऑफ द मैटर है उसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, और चीजें जो है वो अच्छे से आपको समझ में आई होगी, और कंटिन्यू हम लोग जुड़ेंगे यहाँ से और चीजों को समझेंगे। यहाँ से कंटिन्यू हम लोग जुड़ेंगे और चीजों को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ में आप सबका जुड़ने के लिए, और थैंक यू।